आज हम पहुँचे हैं दिल्ली महरौली आदम खान मकबरा। ये इसका एंट्री गेट है और इसकी कोई फ़ीस नहीं है, इसका कोई टिकट भी नहीं है। आप आए फ्री देख सकते हैं इसको। इंसाफ की खातिर एक भाई ने दूसरे भाई को सज़ा सुनाई। ये 16वीं शताब्दी की बात है। तब अकबर का शासनकाल चौथे वर्ष में था। तभी अकबर के हुक्म से इसको किले की दीवार से फेंका गया था, लेकिन इसको एक दफ़े में मौत नहीं आई, फिर दोबारा फेंका गया। अकबर ने इसको गद्दार घोषित किया और इसके मकबरे को भी उसी तरीके का बनवाया जो गद्दार को घोषित करा जाता है, जैसे कि अकबर के इंसाफ को लोग जाने, जिसने अपने भाई को भी गद्दार घोषित किया था। आओ जाने अकबर ने ऐसा मकबरा क्यों बनवाया था। ये लाल कोट की दीवार पर स्थित है और एक अष्टकोणीय यानी कि 8 भुजाओं वाला मकबरा है। दीवार से घिरा एक छत से ऊपर उठता है, जिसके कोनों पर मीनारें हैं। इसमें 14वीं शताब्दी के आरंभ में लोदी और सैयद वंश की राजवंश की शैली निर्मित है। एक गुंबद है। ये जो गुंबद है ये लोदी काल को दर्शाती है। इस लोदी काल को मुगल काल गद्दार मानता था, इसीलिए उसको इस तरीके का बनाया अकबर ने। इसका नाम आदम खान या अदम खान था। इसका जन्म 1531 ईस्वी में काबुल मुगल साम्राज्य अफगानिस्तान में हुआ था। उनका विवाह बाकी खान बकलानी की पुत्री जावेदा बेगम से हुआ था। इनके 4 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियाँ। बाकी बेगम, अब्दुल्ला खान, शेर खान, बीबी मुबारक, माता माहम अंगा। माहम अंगा सम्राट हुमायूं की दस्तक भाभी यानी कि मुंह बोली भाभी थी। इन्होंने ही सम्राट अकबर और आदम खान को दूध पिलाया था। आदम खान माहम अंगा का छोटा बेटा था और ये अकबर इसे बहुत प्यार करता था। अकबर ने इसे बहुत कुछ दरबार में दे रखा था। ये बहुत अच्छा सेनापति था, लेकिन दूध एक माँ का पीने के साथ साथ अकल इतनी नहीं थी। एक तो बेटा इतना अक्लमंद बना और दूसरे ने बेअक्ली का काम किया, जिसके कारण इसको मौत की सज़ा सुनना पड़ी। यही उसकी कब्र है। ये गुंबद के अंदर जो कब्र आप देख रहे हैं, ये उसी की कब्र है। ये मकबरे का अंदर का हिस्सा है। इसमें 8 दरवाजे हैं और ये गुंबद जो कि ऊपर से दिखती है वो इस तरीके से है। ये गुंबद के अंदर का हिस्सा है। आदम खान ने अपनी निजी दुश्मनी के कारण मई 1562 को आगरा किले के दीवाने आम में अकबर के प्रिय सेनापति आतंगा खान की हत्या कर दी। अकबर ने तुरंत उसको गिरफ्तार कर लिया और हुक्म दिया कि इसे किले की ऊंची दीवार से नीचे सिर के बल फेंका जाए, लेकिन ये एक दफ़े में नहीं मरा, दोबारा फिर इसको फेंका गया। इस तरह इसकी 16 मई 1562 को इसकी मृत्यु हो गई। ये 30 से 31 वर्ष जिया। ये इसका गलियारा है, जिसे आंगन कहते हैं। इसी में इसके दर हैं। जो ये पत्थर आप देख रहे हैं, ये सारा पत्थर का बना हुआ है। ये गेट था मेन इसके मकबरे का। और ये जो एक सिंगल पत्थर है और इसमें जो लाल बलुआ पत्थर से जो दरवाज़ों पे नक्काशी की गई है, जो इस तरीके की दिखती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये लाल बलुआ पत्थर पे काम किया गया है और ये इस तरीके से बनाए गए हैं, जो कि पत्थरों में फिट किए गए हैं। ये सारे के सारे हर दरवाजे पे इसी तरीके के हैं, जो आप वहाँ जाके देखेंगे। यानी कि 8 दरवाजे पे इसके इसी तरीके के ये हैं। और ये दर है जिसमें कभी चिराग वगैरह जलता होगा। इन दरों के ऊपर, किले के ऊपर जैसा होता है वैसा डिज़ाइन दिया हुआ है। और ये इस गलियारे में आप चलेंगे तब एक जगह से चलने पर फिर वापस वहीं पर आ जाएंगे। कुछ लोग तो भूल जाते हैं कि हम कहाँ से चले हैं, इसलिए कुछ इसे भूल भुलैया भी कहते हैं। ये महरौली की भूल भुलैयों के नाम से भी मशहूर है। हर दरवाजे पे ये इस तरीके के स्टार हैं, जो कि हर दरवाजे पे दिखाई देंगे आपको।
जैसे आप चलेंगे आगे तो सेम दिखेगा आपको सब, और आप ऐसा महसूस होगा कि हम रास्ता भूल गए हैं या कहीं और जा रहे हैं। आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा कहाँ से हम चले थे और कहाँ पहुँचे। ये जो पिलर है यानी कि थाम, ये सारे के थाम में 2-2 पत्थर हैं, यानी कि एक थाम में 2-2 पत्थर डाले गए हैं, उनके ऊपर ये खड़ा है। जो पिलर हैं ये फूल हैं, ये ऐसा लगता है कि आज ही बने हैं। आदम खान की बेटी बीबी मुबारक का विवाह महाराजा मान सिंह से हुआ था। मान की बर्खास्तगी के बाद आदम को सेनापति नियुक्त किया गया और उसे मालवा पर कब्जा करने के लिए भेज दिया गया। 1561 में आदम खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने मालवा पर कब्जा कर लिया और 29 मई 1561 को सहारनपुर के युद्ध में उन्होंने मालवा के सुल्तान ईशान की सेना को पराजित किया। विजेताओं ने खजानों, हाथियों, हरम पर कब्जा कर लिया। रानी रूपमती ने, जो कि सरदार थी वहाँ पे, जहर खाकर आत्महत्या कर ली। जीत के बाद आदम खान ने बादशाह अकबर को केवल कुछ हाथियों के साथ विजय की सूचना भेजी और बाकी लूट का माल खुद रख लिया। अकबर को ये गुस्ताखी नागवार गुजरी और वह स्वयं सहारनपुर की ओर चल पड़ा। उसने अचानक आदम खान को पकड़ लिया और आदम खान ने अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया और लूट का सारा माल लौटा दिया और उसे मालवा से वापस बुला लिया गया। फिर कमान पीर मोहम्मद खान को सौंप दी गई। आदम खान को पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया। ये पिलर के डिज़ाइन है कुछ इस तरीके के, ये सारे के सारे पिलर पर हैं। आप वहाँ आएंगे तब देखेंगे। ये मकबरे के पिलर हैं और ये मकबरे का चबूतरा है। ये चबूतरे के नीचे कुछ इस तरीके के डिज़ाइन है। पूरे चबूतरा इसी डिज़ाइन पर लगा हुआ है। ये मीनार का हिस्सा है। एक साइड में 3 दर है। ये आप जाएंगे तो हर साइड में एक मीनार है और नीचे कुछ इस तरीके का चबूतरा डिज़ाइन से बना हुआ है। ये सारा का सारा चबूतरा इसी डिज़ाइन पर बना हुआ है और हर चबूतरे के ऊपर इस तरीके की मीनारें और डिज़ाइन देखने को मिलेगा। शाही आदेश अनुसार आदम खान को 10 फीट की ऊंची इमारत मंजिल से फेंका गया था। एक दफ़े में ये नहीं मरा तो 2 दफ़े फेंका गया था। इसके पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ दिल्ली भेज दिया गया और इस मकबरे में दफनाया गया है। इस मकबरे में इनकी माँ महम अंगा भी दफन है। एक उनकी भी कब्र है इसके अंदर, इस मकबरे में। ये सारा का सारा आंगन इस तरीके का दिखता है। जब आप पहुँचेंगे तो आपको ये सारा का सारा आंगन इस तरीके का दिखेगा, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छा लगता है। ये अंदर हर जगह से एक सा ही लगेगा। ये अंदर एक ही कब्र दिखती है। वैसे तो इसमें 2 को दफन किया गया है, एक इनकी माँ को और एक इनको। 2 लोगों की कब्रें थी इसके अंदर। इसको अंदर से देखने पे इतना खूबसूरत दिखता है। 1830 में बंगाल सिविल सेवा के एक अंग्रेजी अफसर ब्लैक ने इस मकबरे को अपना निवास स्थान बना लिया और मकबरे के बीचों बीच अपने डाइनिंग हॉल तक का रास्ता साफ करने के लिए इसके अंदर बनी कब्रों को हटा दिया। हालांकि उस अफसर की जल्दी ही मौत हो गई, लेकिन लंबे समय तक ये मकबरा अंग्रेज अफसरों के लिए अतिथि गृह बना रहा। बाद में ये पुलिस थाने के रूप में इस्तेमाल हुआ और फिर ये डाकघर के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। बाद में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन के आदेश के अनुसार इस मकबरे की कब्रों को दोबारा बनाया गया। ये दोबारा से बनाई हुई कब्रें हैं। इस गलियारे में आप चलेंगे तो बहुत शांति महसूस होगी और बहुत ही सुंदर दिखेगा। ये मकबरा बहुत ही सुंदर दिखता है।
किला लाल कोट की दीवार पर बने होने के कारण ये ऊंचाई पे है, इसलिए ये ऊंचाई पर बहुत ही सुंदर दिखता है। ये पूरा का पूरा मकबरा बहुत ही सुंदर दिखता है। ये दूर से देखने पे कुछ इस तरीके का दिखता है। ये आप वहाँ जाके ज़रूर देखें। ये पूरा का पूरा एक तरफ से देखेंगे तो 3 भुजाएं इसकी दिखेंगी, और ये पूरा का पूरा इस तरीके का दिखता है। एक तरफ से देखने पर इसमें 9 दर दिखते हैं, 3 सामने, 3 साइड से, 3 इस साइड से। ये मकबरे की कुछ खासियत है। ये गुंबद है जो कि लोधी वंश के डिज़ाइन पर बनी हुई है। लोधी वंश में इसी तरीके की गुंबदें बनती थी और इसी तरीके के मकबरे बनते थे। जय हिंद।